हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि बच्चे क्राउन प्रिंसेस को जाने दो वरना तुम्हारा सही नहीं होगा। अगर तुम क्राउन प्रिंसेस को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम इस सिचुएशन को टर्न बैक नहीं कर सकते। तो एपिसोड नंबर 344 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि नहीं, ये टाइम नहीं है, क्योंकि एक जो रेलम लॉर्ड है वो बिजी है पाइथन के साथ। अगर मैं इस लड़की को जाने दूंगा तो वो ऑर्डर कर देगी कि मेरे को पकड़ने के लिए। मार्शल आर्टिस्ट गुस्सा होता है और बोलता है अगर तुम आंसर नहीं कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी है। वो अपना अटैक यूज करता है साउल चेजिंग नेल्स फॉर्म हो जाती हैं। वो लुजंग की तरफ जा रही होती है। लुजंग आगे कर देता प्रिंसेस को। वो जो नेल्स होती हैं वो रुक जाती हैं। वो रेलम लॉर्ड बोलता है ये, वो अपने अटैक को भी डिस्ट्रॉय करा देता है। लुजंग बोलता है अगर तुम जरा भी पास आओगे तो मैं इसे मार दूंगा। वो गार्डन बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे थ्रेटन कर रहे हो। तो फिर अपना अटैक यूज करता है शाउल शॉक। एक शॉक वेव टाइप जा रही होती है लुजंग की तरफ। लुजंग सोच रहा था ये जो टेक्निक है ये किसी लिविंग क्रिएचर्स को रोक सकता है, उनके एक्शंस को भी। मेरी तरह डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट भी अफेक्ट हो रहा है इससे। ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि मैं इस लड़की को हार्म नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये ट्रबलसम हो जाएगा। सभी जो बीस्ट होते हैं वो रुक जाते हैं। तभी एक और पाइथन बाहर आ जाता है। वो रोर कर रहा होता है। तो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या दो फेसलेस पाइथन? रुको, ये सेम है पहले की तरह। फेसलेस पाइथन होता है उसके दो हेड्स होते हैं। वो जो पाइथन आया होता है वेल सेम ही। वो बैरियर को तोड़ रहा होता है और अपने दूसरे हेड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उस बैरियर में एक क्रैक टाइप फॉर्म हो जाता है। जो गार्डन है होता है उसके मुंह से खून निकल आता है। वो बोलते हैं कि ऑल 5 जल्दी करो, तुम भी ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज करो और बीस्ट को सील कर दो। वो जो गार्डन होता है दूसरा, वो सोच रहा होता है कि ये बच्चे सिर्फ प्रिंसेस को यूज कर रहा है यहाँ से भागने के लिए। मेरे को लगता है ये मारेगा। और ये जो फेसलेस पाइथन है दूसरा, मतलब यही पहले वाला जिसका हेड है, अगर वो प्रिजन से बाहर आ जाएगा तो हम सभी मारे जाएंगे। वो भी ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज करता है और उसके दूसरे हेड को बंद कर लेता है। वेल जो ये जो स्किल है ये सेम ही है जिससे एक दूसरे को वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डाल देते हैं, अपने आप को भी और दूसरे ओपोनेंट को भी। वो बीस्ट ऐसे रोर कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये है क्या ग्रैंड एस्पिरेशन, इतनी ज्यादा पावर। मैं इस लड़की को नीचे छोड़ दूंगा, जब ज्यादा सेफ होगा। तभी उस लड़की को कुछ हो रहा होता है, उसे एक एनर्जी कवर कर रही होती है। लुजंग उसे नीचे फेंक देता है। उस लड़की को एक एनर्जी टाइप कवर कर रही होती है। वो पूरे फिर एनवायरनमेंट में फैल रही होती है आसपास। वो बोलते है कि तुम अभी मेरे को पकड़ना चाहते हो। लुजंग बोलता है ये क्या है अब? एक गार्डियन बोलता है कि देखो उधर क्राउन प्रिंसेस ने अपने इंफीरियर गॉड को यूज किया है। दूसरा बोलता है हाँ, क्या तुम भूल गए हो क्या टाइटल है उसका? उसे प्रिंसेस ऑफ इंफीरियर गॉड भी बोला जाता है। ये जो बच्चा ये अब ट्रबल में है। लुजंग बोलता है तुम। तो लड़की बोलती है कि यहाँ पे मत आओ वरना तुम मर जाओगे। वो सोच रही होती है कि इसी वजह से, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा डेंजरस है, वरना मैं इस डिवाइन एबिलिटी को कभी यूज भी नहीं करती। वो सोच रही होती जब मैं पैदा हुई तब मैंने इन्फर्नल गॉड की फ्लेम्स को भी अपने साथ में ले आई। कुछ सालों में मेरी मदर भी जिंदा जल गई इन फ्लेम्स की वजह से। जब मैं 13 साल की थी मैंने अपनी एक गुड फ्रेंड को मार दिया क्योंकि मैं अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके बाद मैं किसी के साथ क्लोज नहीं हुई। ऐसे मैं सच्ची मुच्ची नहीं यूज करना चाहती थी इन फ्लेम्स को, पर जो फादर और एल्डर ब्रदर है मेरे, उन्होंने मेरे को एनकरेज किया ऐसे यूज करने के लिए। वो ज्यादा खुश थे क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बन रही थी, पर उसी के साथ मैं ऐसे लोनली फील कर रही थी। वो जो पाइथन होते वो ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते। लुजंग सोच रहे होते कि जो फेसलेस पाइथन है वो पास आते जा रहे हैं, मेरे को हरी करनी पड़ेगी, वेल जल्दी करनी पड़ेगी। ऐसे जो फ्लेम है वो देखने से स्ट्रॉन्ग लग रही है, पर इससे मेरे को कोई भी थ्रेट नहीं होगी। लुजंग बोलता अगर ऐसा गोल है तुम्हारा तो मैं ज्यादा यहाँ पे सिचुएशन मतलब कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो करना तो मैं वो करो। लड़की बोलती कि मैं तुम्हें वार्निंग दी थी, मेरे को लगता है ऐसा कि तुम वार्निंग को नहीं सुन रहे हो, तुम्हें मरने पड़ेगा मेरी फ्लेम्स के हाथों से। अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और जो फ्लेम्स होती हैं उसकी वो लुजंग की तरफ जा रही होती है, पर लुजंग को कुछ नहीं होता। वो बोलती क्या इस इंसान को मेरी फ्लेम्स का डर नहीं है? शायद जो प्रोफेसी वो सच हो गई है। वो सोच रही थी कि जो रीजन मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ डार्क टाइम पे, क्योंकि हेवनली साउल क्लैंसमैन ने मुझे बोला था कि एक बीइंग आएगा गोल्डन गोबी डेजर्ट में, वो ऐसा होगा जो मेरी फ्लेम्स को रेजिस्ट कर पाएगा और वो मेरे को टाउन सॉल क्लिफ में लेके जाएगा। वेल कोई प्लेस है यहाँ पे। वो सोच रही होती कि जो मेरे सर्वेंट है उन्होंने बिलीव नहीं किया इन पे, पर मैं उस पर्सन का वेट कर रही थी, मेरे को इसे फॉलो करना पड़ेगा क्लोजली। वो जा रही होती लुजंग के पीछे, बोलती एक सेकंड रुको। लुजंग बोलता मेरा पीछा मत करो। वो बोलती मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। लुजंग बोलता तुम। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है। वो लड़की जरा भी डरती नहीं। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उसके गर्दन के पास रख देता है। वो बोलती मुझे पता तुम मेरे को मार नहीं सकते हो, तुमने पहले मेरे को यूज किया था यहाँ से एस्केप करने के लिए, मैं तुम्हें फॉलो क्यों नहीं कर सकती? वेल ये क्या ही फायदा उठा रही है लुजंग की काइंडनेस का। लुजंग चुप होकर वहां से चल पड़ता है। तभी एक फेसलेस पाइथन आ जाता है, वो लुजंग को खाने लगा होता है। लुजंग सोच रहा तो जल्दी मेरे को भागना पड़ेगा। लुजंग भाग रहा होता है वहां से। वो जो पाइथन होता है वो लुजंग के पीछे पड़ गया होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो मेरे को ये स्मैश कर देगा। लुजंग फिर अपने क्लाउड चेजिंग स्टेप्स को यूज करता है और ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा था नहीं, इस स्पीड से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा।
वेल मैं सिचुएशन में कुछ तो कर सकता हूँ, मैं गैन कमांड को यूज कर सकता हूँ स्पेस को कंट्रोल करने के लिए और इमोर्टल मैंशन में वापस जा सकता हूँ। पर एंसेस्टर ऐसा बोलते हैं कि जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो यूनिक है, जो इमोर्टल मैंशन का टोकन है वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो लड़की अपना अम्ब्रेला टाइप यूज करती है फिर से और लूजन की तरफ अटैक कर देती है। लूजन के पीछे पहुंच गया होता है वो पाइथन। वो लड़की लूजन के हाथ को पकड़ती है और उसे बचा देती है। वेल वो दबने से बच जाता है। लूजन बोलता है शुक्रिया पर हमें आगे मूव करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है कि आगे देखो वहाँ पे एक माउंटेन है जहाँ पे कुछ नेटिव्स रहते हैं गोल्डी फॉरबिडन लैंड के। लूजन बोलता है नेटिव्स क्या वो डेंजरस है? वो लड़की बोलती है कि वेल मुश्किल है बताने के लिए, जो नेटिव्स होते हैं गोल्डी फॉरबिडन लैंड के वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते आउटसाइडर के लिए, पर शायद हमारे पास चांस हो। लूजन हैरान होता है। लूजन एक स्टोन को पकड़ लेता है और बोलता है ये क्या चीज है? ये फ्लोटिंग स्टोन नहीं है, इनके अंदर फ्लोटिंग एलिमेंट नहीं है। वेल वो जो स्टोन्स होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो लूजन क्या सोच रहा होता है, लड़की बोलती है कि जो फोर्स फील्ड है यहाँ पे वो उसी की वजह से है कि ये जो स्टोन्स है ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। हम माउंटेन रूइन क्लैन टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। जो फोर्स फील्ड यहाँ पे कुछ ज्यादा यूनिक होती है तो इसीलिए ऐसा है यहाँ पे। लूजन बोलता है कि हैरानी की बात नहीं है कि मैं एक डिसऑर्डर्ड फोर्स ऑफ फील्ड को फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे, पर इससे हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लूजन सोच रहा होता है कि जितनी ज्यादा मैच्योर एक बॉडी का वर्ल्ड बनता जाता है उतने ज्यादा लॉजिक उसमें आने लग पड़ते हैं। जैसे कि हमारी डोमेन है, जो हेवनली रूल्स है उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पर ये जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है ये अभी भी इमेच्योर है, ये ज्यादा मैच्योर नहीं बनी हुई है, इसलिए ऐसे सीन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वेल रूल्स कंप्लीट नहीं, सीधी सी बात है। तो स्टोन्स उड़ रहे हैं बिना मतलब के, कोई फिजिक्स नहीं। वेल फिजिक्स कहाँ से ला रहा हूँ इसमें। लूजन बोलता है कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। लूजन बोलता है कि चलो जल्दी करते हैं, वो हमारे पीछे ही है, द्वारा अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। वो लड़की बोलती है चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, तुम मेरे को फॉलो करना, ऐसे ज्यादा होगा। वो अपने फैन को आगे की तरफ कर लेती है, एक एनर्जी टाइप उस फैन को कवर कर रही होती है, वो ऊपर की तरफ उठा देती है अपने फैन को। लूजन सोच रहा होता है जो फ्लोटिंग स्टोन थे आसपास वो साफ हो गए हैं और अब जो आगे स्टोन है वो सिल्वर कलर के हैं। वो लड़की बोलती है ग्रेट, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर वो हैरान हो जाते हैं दोनों कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वो फिर एक स्टोन से चिपक जाते हैं आसपास। लूजन अपने हाथ को भी नहीं छुड़ा पा रहा होता। लूजन सोच रहे थे क्या हुआ, मैं सिल्वर कलर स्टोन से स्टक हो गया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? लड़की बोलती है वो कि तुम भी मूव नहीं कर पा रहे। लूजन बोलता है कि ये मुश्किल है मूव करने के लिए। प्रिंसेस बोलती है कि जो माउंटेन रूइन क्लैन है ऐसा बोला जाता है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना कि जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स होते हैं वो मूव भी नहीं कर सकते उनके घर के आसपास, तो हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर सकते। लूजन बोलते हैं तुम्हें ये पता था? प्रिंसेस बोलती है कि यही प्लेस है जहाँ से हर तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी आती है, ये कल्टीवेशन लैंड है फिजिकल कल्टीवेटर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स मुझे पता है। लूजन बोलता है तो तुम मेरे को यहाँ पे क्यों लाए? वो लड़की बोलती है क्योंकि हमारे पास कोई भी अदर एस्केप रूट नहीं है। लूजन सोच रहा होता है कि वेल इसकी बात में कोई तो कोई सेंस है। प्रिंसेस बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई हूँ, पर मैं बेट लगाती हूँ कि फेसलेस पाइथन यहाँ पे आएगा ही नहीं माउंटेन रूइन क्लैन के टेरिटरी में, बिकॉज यहाँ के लोग कुछ ज्यादा डेंजरस हैं। तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लूजन सोच रहा होता है, लूजन बोलता है बुरी बात है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, हमें जल्दी करना पड़ेगा और यहाँ से लीव करना पड़ेगा। वेल वो जो आवाजें होती हैं वो पाइथन आ रहा होता है। लूजन सोच रहा होता है कि जब 9 ट्रू ड्रैगन्स जाग गए थे तो मेरी कोई प्रॉब्लम थी उनके साथ, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से उनसे कम्युनिकेट नहीं किया था, पर मेरे को लग रहा है कि मैं ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज कर ही सकता हूँ। लूजन पावर ऑफ ड्रैगन स्किल्स को यूज करता है। लूजन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की बोलती है ओए क्या कर रहे हो तुम, अगर तुम रेलम लॉर्ड नहीं हो तो तुम नहीं कर सकते। वेल लूजन अपने आप को छुड़ा ही लेता है। वो लड़की बोलती है क्या ये बोरोड पावर है? लूजन बोलता है हाँ। लूजन फिर से कोशिश कर रहा होता है। लूजन खड़ा हो जाता है, अपनी पीठ को छुड़ा लेता है। वो लड़की बोलती है तुम कुछ ज्यादा पावरफुल। वो सोच रही है वेल ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उस पर्सन से जो मैंने चूज किया है, जितनी की इसकी स्ट्रेंथ है ये मेरे को लगता है कि मेरे को साउल क्लिफ टाउन में ले जा सकता है। लूजन बोलता है पर ये यूजलेस है, जो फेसलेस पाइथन है वो हमारे ऊपर अटैक करने लगा है। लड़की बोलती है मैं। लूजन बोलता है कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपोलोजाइज करने के लिए, मैं यहाँ लकी हूँ। लड़की बोलती है कि किसने बोला कि मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने लगी थी, वहाँ पे देखो। लूजन वहाँ पे देखते कुछ मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है माउंटेन रूइन क्लैन के पीपल हैं। वो जो पाइथन होता है वो बाहर आ जाता है। वो सभी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, उसे पंचेस मार रहे होते हैं। उनके पंचेस से वो नीचे गिर जाता है। लूजन सोच रहा होता है कि वो जो स्ट्रेंथ थी वो तो कुछ ज्यादा पावरफुल थी। जो फेसलेस पाइथन है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ट्रू ड्रैगन के कंपैरिजन में होती है, पर उन तीनों लोगों ने सिर्फ अपनी फिस्ट से ही बिना किसी वेपन से फेसलेस पाइथन को हरा दिया। वो पाइथन ऐसे नीचे गिरा होता है। वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट जाते हैं उसकी तरफ। वो पाइथन डर के वहां से भाग जाता है। वो लूजन की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ये तो डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का आउटसाइडर है, ये एक्चुअली में खड़ा हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी फीट है। वो बोलता है कि ट्रायल टेल्समैन बाहर निकालो, बिना ट्रायल टेल्समैन के जो इंट्रूडर्स होते हैं उन्हें मार दिया जाएगा यहाँ पे। लूजन बोलता है अब ट्रायल टेल्समैन क्या होता है? लड़की बोलती है कि मेरे पास है, मेरे पास काफी है, पर अभी मेरे पास नहीं है। वो लूजन को गुस्सा भी चढ़ता है और लूजन चुप होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हारे पास ट्रायल टेल्समैन नहीं है तो तुम यहाँ पे मरना पड़ेगा। वो बोलते है कि टाइशान जाओ इन्हें मार दो। वो मार्शल आर्टिस्ट आ रहे होते हैं आगे की तरफ। वो लड़की बोलती है रुको रुको, मैं मूटू की यंगर सिस्टर हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है प्रूफ। वो लड़की बोलती है कि जो मेरा ब्रदर
ब्रदर है उसने गोल्ड रिफाइनिंग ईगल हॉर्न को हंट किया था माउंटेन क्लैन में सालों पहले, और वो मेरी हेयर पिन है। वो जाता मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ और एक हेयर पिन को निकाल लेता है। वो एनर्जी डालता है उसमें और एक ईगल टाइप का हॉर्न टाइप बाहर निकलाता है। वो बोलता है हाँ ये तो इंडीड वही है जो मूटू ने मारा था कुछ साल पहले। वो बोलता है अगर ऐसी बात भी है फिर भी तुम्हें ट्रायल टेल्समैन को लाना ही पड़ेगा। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे ब्रदर के सेक में क्या तुम हमें जाने दे सकते हो, मैं अपने लोगों को बोल दूंगी उन्हें लाने के लिए। वो चुप होता है, फिर वो आपस में बात कर रही है। तो लुजेंग बोलते है क्या कर रहे हैं। लड़की बोलती है कि अपने माउंटेन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मैं तुम्हें 20 डेज देता हूँ, अभी के लिए मैं अपने ट्राइब में तुम्हें लेके जाता हूँ। वो फिर ऐसे जा रहे होते हैं। फिर मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें उठाया होता है। वो एक घर में जाते हैं और उन्हें ऐसे गिरा देते हैं। लुजेंग सोचो तो जो ग्रेविटी यहाँ पे वो सेम है पहले की तरह, मूव नहीं कर सकते। प्रिंस बोलती है हाँ मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम हाँ लूशू है। लुजेंग बोलता है लुजेंग। लुजेंग फिर अपनी ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है 4000 ड्रैगन स्किल्स की और जाग जाता है। वेल खड़ा हो जाता है, मतलब सीधा बैठ जाता है। लुजेंग फिर निशा की तरफ देख रहा होता है। लुजेंग बोलता है किस तरह की साउंड है। वेल बाहर से कोई साउंड आ रही होती है। प्रिंसेस बोलती है कि जो माउंटेन ड्यून पीपल हैं वो गाना गा रहे हैं, क्या तुम बैठ भी गए। लुजेंग बोलता है क्या हुआ, मैं बैठ नहीं सकता। एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे ऐसे पड़ा होता है। वो बोलता है हे भगवान कोई एक्चुअली में बैठ भी सकता है, मैं 3 सालों से ऐसे ही सोया हुआ हूँ, कोई भी मूव नहीं कर सकता और ऐसे बैठ सकता है। लुजेंग बोलता 3 साल। लुजेंग सोच रहा होता है कैसे देखने से लग रहा है कि इस माउंटेन में अडेप्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। पहले इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना, मुझे पता नहीं कि माउंटेन क्लैन के लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे। लुजेंग ऐसे गाने को सुन रहा होता है बाहर। लुजेंग बोलते है कि किस तरह के गाने को गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं। वो लड़की बोलती है कि जस्ट सुनो, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको सुन के शायद तुम खड़े भी हो जाओ और मेरे को अपने साथ ले जाओ। लुजेंग बोलता है हेल्पफुल तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो लड़की बोलती है सिर्फ सुनो तुम। सो गाइस एपिसोड नंबर 344 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसा लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।